हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है सभी एसएससी सीपीओ एस्पिरेंट्स के लिए और साथ साथ सभी एसएससी के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो फ्यूचर में एसएससी एग्जाम्स देने वाले हैं। इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनना। अभी एसएससी सीपीओ का फॉर्म निकला था परसों, उसमें एक नया चेंज देखने को मिला है नोटिफिकेशन में। पॉइंट नंबर 8.2 अगर आप देखोगे नोटिफिकेशन का तो वहाँ पे चेंज है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो बता रखा है, उसमें थोड़ा सा बदलाव है, मैं आपको वो बता देता हूँ। साथ ही साथ इस वीडियो में हम और भी चीज़ें डिस्कशन करेंगे। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है, वो चाहते हैं अपना नाम चेंज करना हल्का सा। पहले जब रजिस्ट्रेशन करा था नाम में थोड़ी गलती हो गई, या मदर्स नेम में या फादर्स नेम में, या कोई और मिस्टेक हो गई फॉर्म फिल करते टाइम पहले, तो वो कैसे चेंज कर सकते हैं मैं आपको वो भी बता दूंगा, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूंगा कि इस बार जो सीपीओ में है वो कट ऑफ हाई जाने वाली है। वो क्यों हाई जाने वाली है? क्योंकि इस बार वैकेंसीज काफ़ी कम है, तो उसके सारे प्रूफ्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, लास्ट तक देखना, और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए। तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना, जिससे कि उन्हें भी इस बारे में पता चले और वो भी गलती ना करें फॉर्म फिल करते टाइम। क्योंकि अगर हम इस टाइम पे गलती कर देते हैं, सारी मेहनत बेकार हो जाती है लास्ट में जाके। ठीक। अगर हम बात करें जो सीपीओ 2020 का नोटिफिकेशन आया है, उसमें आप पॉइंट 8.2 अगर रीड करते हो तो यहाँ पे एक होता है आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन। जब आप एसएससी का कोई भी एग्जाम देना चाहते हो तो एक बार तो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद डायरेक्टली कोई भी फॉर्म निकलता है, आप डायरेक्टली अप्लाई कर पाते हो। उस बार बार आपको अपना नाम, रोल नंबर, डिटेल्स वगैरह सारी चीज़ें नहीं डालनी होती। रोल नंबर मतलब 10th का रोल नंबर, और अपनी आपने किस फील्ड में ग्रेजुएशन करी, ये सब चीज़ें बार बार नहीं डालनी होती। अगर आपने एक बार डाल दी तो एसएससी के जितने भी फॉर्म्स निकलेंगे आप डायरेक्टली फिल कर पाओगे, बहुत माइन्यूट सी डिटेल्स डाल के। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अगर आप पहली बार एसएससी का पेपर देने जा रहे हो, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप करोगे, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आप फोटो अपलोड करोगे वो 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। और जो भी फोटो अपलोड करोगे उसमें आपकी क्या होनी चाहिए, डेट मेंशन होनी चाहिए जिस दिन आपने वो फोटो क्लिक करी है। फोटो की डायमेंशन यहाँ पे दे रखे हैं, वो तो आप देख ही लोगे, 20 केबी से 50 केबी के बीच में होनी चाहिए। विड्थ 3.5 सेंटीमीटर और हाइट 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। लेकिन जो नई चीज़ है वो ये है कि जो आपकी डेट है वो मेंशन होनी चाहिए उसके अंदर। ठीक है। और पिछले 3 महीने की ही होनी चाहिए। तो पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो इस चीज़ का ध्यान रखना। जिन लोगों ने उससे पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है, से अगर हम बात करें 20 जुलाई 2018 के बाद जिन्होंने भी एसएससी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो वही रजिस्ट्रेशन उनका चल जाएगा। और उस टाइम पे तो कोई डेट का ऐसा क्राइटेरिया नहीं था। मैं आपको पुराना नोटिफिकेशन भी दिखा देता हूँ, वहाँ पे जो आपकी फ़ोटो होती थी उस पर डेट की ज़रूरत नहीं होती थी। ठीक है। लेकिन अब जो नए रजिस्ट्रेशन करेंगे आपको डेट डालनी है, तो ध्यान रखना फ़ोटो पे डेट होनी चाहिए प्रिंटेड, वो भी आप हाथ से मत लिखना, कंप्यूटर से प्रिंटेड डेट होनी चाहिए आपकी फ़ोटो के नीचे, तो वही आपको अपलोड करनी है। ठीक है। अब जिन लोगों ने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है उसके लिए तो यहाँ पे अलग से कुछ दे नहीं रखा, तो उनका कहा नहीं जा सकता कि अब उनको दोबारा से चेंज करनी है या नहीं करनी है। और बेसिक डिटेल्स में आपकी फ़ोटोज़ आती हैं, तो आप उसे बार बार चेंज भी नहीं कर सकते। ठीक है। तो 2 बार ही आपको मौका दिया जाता है बेसिक डिटेल्स चेंज करने का, तो ये प्रॉब्लम है। बाकी उसके बारे में कुछ पता चलेगा तो मैं आपको बताऊंगा कि जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है उनको भी यहाँ पे चेंज करना है या नहीं करना। वैसे अलग से यहाँ पे कुछ मेंशन तो नहीं कर रखा कि जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन करा रखा है उन्हें भी अब चेंज करके डेट वाली फ़ोटो डालनी है, तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर है ये चीज़? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नया रजिस्ट्रेशन आप करोगे तो एसएससी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना, रजिस्टर न्यू करोगे तो आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। उसके बाद आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। एक चीज़ ध्यान रखना, काफ़ी लोगों की मेरे पास क्वेरी आती रहती है कि सर मैंने 1 साल पहले रजिस्ट्रेशन किया था, वहाँ पे गलती से मैंने मदर का नाम कुछ और लिख दिया, या फादर का नाम कुछ और लिख दिया, या कुछ डिटेल्स मैंने गलत फिल कर दी, तो उसे करेक्ट कैसे करना है? देखो, आपको 2 मौके मिलते हैं। एक बार आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया वन टाइम, उसके बाद भी आप बेसिक डिटेल्स को चेंज कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे क्या करना है, पिछले वाले पेज पे यहाँ पे अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लोगे। उसके बाद आपके पास क्या आएगी, कुछ ये वाली स्क्रीन आएगी। आप यहाँ पे मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे। मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आप अपनी बेसिक डिटेल्स को चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। ठीक है। तो अगर आप नाम वगैरह कुछ गलत आपने पहले कर दिया हो तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। लेकिन हाँ, ध्यान रखना, ये 1-2 बार ही चेंज हो सकता है, ज़्यादा बार चेंज नहीं हो सकता, तो आपको वरना बाद में प्रॉब्लम होगी। तो अगर कुछ गलत आपने फिल कर दिया था पहले तो उसे यहाँ पे जाके चेंज कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद इस तरह की स्क्रीन दिखेगी, आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके अपनी डिटेल्स चेंज कर सकते हो बाद में। क्लियर है ये चीज़? अच्छा, मैं आपको ये बताने वाला था कि कंपटीशन क्या होगा जो सीपीओ 2020 का ये एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें कट ऑफ में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। क्या हम 2019 की कट ऑफ को फाउंडेशन मान के अपनी तैयारी कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा नहीं। होता क्या है बेसिकली, जो टीयर 1 को क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स होते हैं उनका नंबर डिसाइड करता है वैकेंसीज कितनी है। लगभग वैकेंसीज के 15-16 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है टीयर 2 एग्जाम के लिए, या फिर फिजिकल इंटरव्यू टेस्ट या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए। अगर हम बात करें 2017 में वैकेंसी 3364 थी, कट ऑफ कम गई थी।
2018 में आपकी वैकेंसी 1578 रह गई, तो कट ऑफ और कम रह गई, कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा चली गई, सॉरी। और 2019 में वैकेंसी बढ़ गई थी फिर से, तो कट ऑफ कम हो गई थी। और अगर हम बात करें 2020 में आपकी कट ऑफ फिर से काफ़ी, वैकेंसी फिर से काफ़ी ज़्यादा कम हो गई। इसकी वजह से कट ऑफ आपकी हाई जाने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। और लॉकडाउन का पीरियड चला है, काफ़ी लोगों ने बहुत मेहनत भी करी है, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इस बार एसएससी सीपीओ में सिलेक्शन लेने के लिए। और एग्जाम डेट्स आपको ऑलरेडी मिल ही चुकी हैं, 3 महीने बाद आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। एक बार कट ऑफ पे भी नज़र डाल लो, जिससे कि आपको आइडिया रहे लगभग कितना स्कोर करना पड़ेगा। देखो, ये एसएससी सीपीओ 2018 की कट ऑफ है, टीसीएस ने पहली बार पेपर लिया था। फीमेल की और मेल कैंडिडेट्स की यूआर कैटेगरी की कट ऑफ देख सकते हो, मेल्स की 140 गई थी और फीमेल की 137.6 गई थी। जबकि 2019 में यही कट ऑफ मेल की कितनी हो गई थी आपके पास, फीमेल की 104 गई थी और मेल कैंडिडेट्स की जो कट ऑफ गई थी वो 101.19 गई थी। इस कट ऑफ में चेंज का मतलब सबसे बड़ा यही था कि जो थी वैकेंसी 2019 में बढ़ गई थी। यहाँ पे आप कैंडिडेट जो टोटल सेलेक्ट हो रहे हैं वो 19,000 कुछ कर रहे थे 2018 में, टीआर के बाद जो सिलेक्ट हुए थे। लेकिन 2019 में वही कैंडिडेट्स बढ़ के लगभग 45,000 के पार हो गए जो टीयर 1 को क्वालिफाई कर गए थे। इसका मेन रीज़न ये था वैकेंसी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी। वैकेंसी ज़्यादा बढ़ेगी, उसके अनुपात में ही आपकी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ कैंडिडेट जो टीयर 1 को क्वालिफाई करेंगे वो बढ़ जाएंगे। तो ये चीज़ समझ आ रही है। और इस बार सबसे कम वैकेंसीज हैं अब तक की, 2018 से भी कम है और पिछले साल से लगभग आधी वैकेंसीज हैं। तो इसका मतलब कट ऑफ हाई जाने के बहुत अच्छे चांसेस हैं और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत यहाँ पे करनी पड़ेगी। ये चीज़ समझ आई, तो अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो। आपको पता है एग्ज़ाम आपका 29 सितंबर से लेके 5 अक्टूबर तक चलेगा, तो टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है। अपना 100% दे दो, अभी से तैयारी में लग जाओ पूरी तरीके से। आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्रोफाइल का लिंक मिलेगा। बहुत सारे लेक्चर्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियोज़ मिल जाएंगी, वो आप देख सकते हो, उनकी PDF डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और आप अगर पूरी तैयारी बिल्कुल बेसिक से करना चाहते हो तो आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हो, RB10 कोड यूज कर सकते हो, जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए, ठीक है। अलग अलग चार्जेस होते हैं, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना, इस तरह के पैकेज होते हैं। तो 6 महीने वाला या 1 साल वाला मेरे हिसाब से सबसे बेटर रहता है इनका। 1 साल वाला पैकेज लोगे आप, RB10 कोड यूज करोगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और अनअकैडमी पे जितने भी ट्यूटर्स हैं सभी के कोर्सेस आपको मिल जाएंगे। आप सारी की सारी रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हो, सारी की सारी PDF डाउनलोड कर सकते हो। और टीचर्स के ऑलरेडी बहुत सारे बैचेस आ चुके हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको नए बैचेस में ही टीचर्स को लाइव सारी चीज़ें देखने की जरूरत है, नहीं। आप वैसे नहीं देखना चाहते, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी सारी वीडियोज मिल जाएंगी, वहाँ से आप तैयारी कर सकते हो, क्योंकि टाइम कम है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको तैयारी करनी है तो कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट तभी मिलेगा जब आप टीचर से भी थोड़ा फास्ट चलोगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, राइट। एक नया बैच भी स्टार्ट हो रहा है एसएससी सीपीयू के लिए, आप उसमें भी एनरोल कर सकते हो, 22 जून से स्टार्ट होगा, ठीक है। और अलग अलग टीचर्स उसमें कराएंगे, तो आप चाहो तो उसे लाइव अगर क्लासेस देखना चाहते हो तो वो ज्वाइन कर सकते हो, वरना रिकॉर्डेड क्लासेस ऑलरेडी अवेलेबल हैं तो वो सारी देखो और अपनी तैयारी करो। CGL 2020 का भी एग्जाम होगा, उसका भी नोटिफिकेशन निकलेगा कुछ टाइम बाद, तो अपनी तैयारी को, सारे एग्जाम्स को कवर करते हुए अपनी तैयारी करो। CHSL का तो आ ही गया लगभग, ठीक है, अगस्त में ही है आपका CHSL का एग्जाम। तो इस वीडियो में मुझे लग रहा है कि मैंने आपसे सारी की सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। इस वीडियो को आपको फ़ायदा जरूर मिलेगा। फिलहाल आपसे यही विदा लेता हूँ, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।